गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वार्पिंग। हमने जो पिछला टॉपिक था हमने पढ़ा था वार्पिंग के बारे में कि वार्पिंग क्या चीज़ है और हम उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और हम क्यों करते हैं टेक्सटाइल में वार्पिंग, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वार्पिंग। तो मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट द पैरेलल वाइंडिंग ऑफ वार्प एंड्स फ्रॉम मैनी वाइंडिंग पैकेजेस आर सिचुएटेड ऑन द क्रील। मैंने क्रील के बारे में भी आपको बताया था। पैकेजेस कैन बी कॉन्स और चीज़ एंड देन ऑन टू ए कॉमन बिग पैकेज इज़ कॉल्ड वार्पिंग। वार्पिंग का मीनिंग है कि एक पैरेलल वाइंडिंग हम कर रहे हैं वार्प्स एंड्स की, वेफ्ट वाले एंड्स की नहीं, वार्प एंड्स की, फ्रॉम मैनी वाइंडिंग पैकेजेस, बहुत सारे वाइंडिंग स्मॉल पैकेजेस जो कि क्रील के ऊपर हम रखते हैं। और ये वाले पैकेज कौन भी हो सकते हैं, चीज़ भी हो सकते हैं। ऑन टू अ कॉमन बिग पैकेज, एक बड़े बिग कॉमन पैकेज के ऊपर, जिसको हम वार्प बीम कहते हैं। हम इसको कहते हैं वार्पिंग। एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि कॉन्स और चीज़ से हमने यान को लेना है, वार्प एंड्स को लेना है और एक बहुत बड़े बीम के ऊपर इनको पैरेलली वाउंड करना है। हम इसको ही वार्पिंग कहते हैं, लेकिन जितनी इसकी डेफिनेशन आसान है ये इतना इजी है नहीं है। नंबर 2 पे पॉइंट है वी कांट यूज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स चीज़ डायरेक्ट टू वीविंग एज वी कांट कंट्रोल लार्ज नंबर मीन्स 800 to 400 of packages during weaving. So we form a big package which carry parallel 800 to 1400 yarns at a time. इसका मीनिंग है कि हम जो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स हैं या चीज़ हैं हम उनको डायरेक्टली वीविंग के लिए नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर वीविंग के टाइम पे हमको मान लो कि जो हमारी विड्थ है, वेफ्ट वाली जो विड्थ है, अगर हमें उस टाइम पे हमको वार्प एंड्स हमको 800 से लेकर 1400 के बीच में चाहिए, तो हमको इतने ही पैकेज वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन उनको फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक भी धागा टूटेगा तो सारी की सारी मशीनरी स्टॉप हो जाएगी। मशीनरी स्टॉप होगी तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे अभी कौन से पैकेज से धागा टूटा है, फिर हम उस पैकेज पर जाकर फिर से नोटिंग लगाएंगे। इससे एक तो क्वालिटी हमारी कम होगी प्लस प्रोडक्शन भी कम होगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे कौन चीज़ जो क्रील के ऊपर हम रखते हैं, क्रील से हम लेते हैं और उससे हम एक एक धागा लेकर हम एक बड़ा पैकेज जिसको कि हम वार्प बीम कहते हैं, हम उसको बनाते हैं, पैरेलल वाइंडिंग कर देते हैं। तो हम उसी को ही हम वार्पिंग कहते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ वार्पिंग। आप वार्पिंग का फ्लो चार्ट देख लो। क्रील, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रील क्या है। क्रील इज़ अ वुडन और मेटेलिक स्टैंड। इट इज़ दैट स्टैंड विच होल्ड्स मैनी वाइंडिंग पैकेजेस। आप कह सकते हो कि 800 से लेकर 1400 तक जो वाइंडिंग पैकेजेस को अपने ऊपर होल्ड करके रखता है। हर एक वाइंडिंग पैकेज से हम एक धागा लेंगे, फिर हम हर एक धागे को, अगर मान लो कि क्रील के अंदर 950 वाइंडिंग पैकेजेस हैं तो 950 वाइंडिंग पैकेजेस को हम कंट्रोल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करेंगे और हम उनको रीड के थ्रू पास करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कि अगर कहीं पर भी कोई भी धागा या कोई भी जान ब्रेक होता है वाइंडिंग के टाइम, तो मशीन ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगी कि किस वाइंडिंग पैकेज से वो वाला जान ब्रेक हुआ है। और फिर जो लेबर वाला है वो उसी टाइम वहाँ पे जाकर उसी को नोटिंग कर देगा। और अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो मशीन खुद ही वो वाली नोटिंग खुद लगा देगी। कंट्रोल सिस्टम के बाद क्रील से हमने जान ले लिया, कंट्रोल सिस्टम से पास कर लिया, उसके बाद ये पास करता है रीड से। रीड को आप मान के चलो एक कॉम्बर, जैसे हम अपने वालों को कॉम्बिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना कंघा, सेम इसका मकसद है रीड का। रीड का मीनिंग है कि एक एक जान को अपने अंदर से जैसे कोम्ब होता है, कंघा होता है, तो उसी तरीके से दो तंदों के बीच में से सिर्फ एक जान ही पास कर सकता है। इसका मेन मकसद है कि यूनिफॉर्मिटी हमने बना के रखनी है दो जानस के बीच में, उनके बीच में जो स्पेस है हमने उनको मेंटेन करके रखना है।
ना तो कोई जान ज़्यादा क्लोज आ सकता है और ना ही दो जान एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा सकते हैं। जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं अपने हेयर की, हम बालों में कंघा लगाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना। सेम इसी तरीके से जब हम जान को रीढ़ से पास करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी रखता है हर जान को, एक जान को दूसरे जान से सेम डिस्टेंस पे रखता है और पैरेलल वो वाइंडिंग कराने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आता है मेयरिंग रोलर। मेयरिंग रोलर का काम है मेयर करना, लेंथ को मेयर करना, कितना जान क्रील से आ चुका है, रीढ़ से पास हो चुका है और कितना वाव बीम के ऊपर वाइंड हो चुका है। ये हमको मेयर करके देता है मीटर्स में। नॉर्मली इंडिया में तो मीटर्स ही यूज़ होते हैं, बाकी दूसरे देशों में कोई और सिस्टम भी यूज़ वो कर सकते हैं। मिरर रोलिंग का काम है हमको मेयर करके बताना कि वो कितना जो है जान पास हो चुका है और वार पर बीम के ऊपर अनलोड हो चुका है। उसके बाद फिर आता है वाइंडिंग ऑन अ रोलर और बीम। उसके बाद मेरे रोलर के बाद सीधा ही बीम के ऊपर वाइंडिंग हो जाती है। और ये वाइंडिंग दो तरह की आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट वार्पिंग और सेक्शनल वार्पिंग। ये टू मेन्स टाइप हैं, डायरेक्ट वार्पिंग और सेक्शनल वार्पिंग। डायरेक्ट वार्पिंग को हम हाई स्पीड वार्पिंग भी बोल देते हैं। हाई स्पीड का मीनिंग है कि इसमें जो जान हम वाइंड कर रहे हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है सेक्शनल वार्पिंग के मुकाबले, और इसका मीनिंग ये भी है कि इसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा होगी। आ गया टाइप्स ऑफ वार्पिंग। मैंने पहले ही बता दी कि हम वार्पिंग को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे सेक्शनल वार्पिंग और नंबर 2 पे डायरेक्ट वार्पिंग। डायरेक्ट वार्पिंग को हम हाई स्पीड वार्पिंग भी बोल देते हैं। सेक्शनल वार्पिंग, वी कॉल इट सेक्शनल वार्पिंग बिकॉज वी मेक सेक्शंस ऑन वार्प बीम ड्यूरिंग वार्पिंग। अब जो सेक्शनल वार्पिंग है वो हम रीड से बाद मेयरिंग रोलर के बाद जो है वो धागा हम एट ए टाइम सारे के सारे हम धागे नहीं लगाते वार्पर बीम पे। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि 950 एंड्स हमें चाहिए वार्पर बीम पे, लेकिन अब हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की, फाइनल जो फैब्रिक की जो रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक ही हम जहाँ पर हम वार्पिंग करेंगे। जैसे कि 950 में से आप मान के चलो कि शुरू वाले जो 50 हैं वो ब्लू कलर के हमको चाहिए, स्ट्रिप चाहिए, ब्लू कलर की स्ट्रिप चाहिए, तो फिर हम 50 जो हम धागे हैं, 50 जान है क्रील से, वो हम ब्लू कलर के बॉबिन से लेंगे। उसके बाद वाले अगले 50 आप मान लो कि वो है वाइट हमें चाहिए, स्ट्रिप चाहिए जहाँ हमें चेक चाहिए, तो फिर अगले 50 जो है वो हम लेंगे उसके वाइट वाले बॉबिन से। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप एट ए टाइम ये सारा काम नहीं कर सकते, आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने अगर बनाने हैं ब्लू और वाइट के, आपको स्ट्रिप चाहिए फाइनल डिज़ाइन में, फैब्रिक में, जैसे कि स्ट्राइप में बोल लो या चेक में बोल लो, तो उस तरीके से फिर आपको ब्लू और वाइट की जो है जो फाइनल चेक है, जो फाइनल डब्बे हैं, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जहाँ पे डिसाइड करोगे कि आपको कितने धागे ब्लू कलर के चाहिए, कितने धागे आपको वाइट के चाहिए, और फिर आप सेक्शन बनाओगे। सेक्शन का मीनिंग है कि आप डिवाइड, जो टोटल विड्थ है आप उसको डिवाइड कर दोगे सेक्शंस में। अगर आपको 3 मीटर की विड्थ है और आपको 6 चाहिए, 6 सेक्शन चाहिए, 6 ब्लॉक्स चाहिए, तो आप 6 के आप 5 में आप उसको डिवाइड कर दोगे। इसका मतलब कि जो 6 मीटर की जो विड्थ है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगी। पहले आप पहला सेक्शन करोगे, उसमें ब्लू वाला या वाइट वाला जो भी चाहिए हम उस तरीके से आप लोगे, जान लोगे, फिर आप नेक्स्ट सेक्शन बनाओगे। इस तरीके से आप ये 6 के 6 आप करोगे, और ये लेबोरियस काम है और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसका मीनिंग है कि आप सारे के सारे 950 जो एंड्स है 3 मीटर के लिए आप यूज़ कर रही है, आप उसको एट ए टाइम सारे के सारे यूज़ नहीं कर सकते। पहले आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे, सारी विड्थ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसकी फिर हेल्प से फिर आप आगे करोगे। आप अपने लेबर वाले को कहोगे जहाँ खुद सेट करोगे और आप सेक्शन बनाकर वाइंडिंग करोगे। तो इसलिए हम इसको सेक्शनल वार्पिंग कहते हैं, और इसको हम कलर्ड स्ट्रिप्स या हम चेक्स यूज़ करते हैं। इसमें जो यान होता है वो कलर्ड होता है, जहाँ कलर्ड कम्बिनेशन होता है विद वाइट। सेक्शनल वार्पिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर शॉर्ट रन्स और फॉर कम्प्लेक्स कलर पैटर्न। जो तो शॉर्ट रन, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन मार्केट में लेके आते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम उसको लगातार ही बनाते रहें, क्योंकि हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो फैशन है वो चेंज हो जाता है।
तो जो रन्स है वो छोटे होते हैं। अगर हमने 10,000 मीटर लेंथ का हमने कपड़ा बनाना है तो फिर हम लगातार नहीं हम कर सकते, हम एक लोट हम निकाल के फिर हमको फिर से डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा सारे का सारा। तो फिर ये सारे का सारा सेक्शनल वार्पिंग शॉर्ट रन्स के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जहाँ फिर कम्प्लेक्स कलर पैटर्न जिसमें कि जो हम शर्ट्स डालते हैं या हम पैंट्स डालते हैं जिसमें कलर कम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए हम ये सेक्शनल वार्पिंग ही यूज़ करते हैं। सेक्शनल वार्पिंग की आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है कि क्रील के ऊपर से बोबिन लगे हुए हैं, वाइट है, ब्लू है और रेड है। और उसी के आप देख सकते हो कि सारे के सारे ब्लू से और वाइट से नहीं जान जा रहे, थोड़े बोबिन से ही जान हम ले रहे हैं और हम सेक्शन बना रहे हैं मशीन के ऊपर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाइट, ब्लू और रेड से हर एक बोबिन से एक एक जो कि क्रील के ऊपर खड़े हैं इस वक्त, वहाँ से हम एक एक धागा ले रहे हैं, जान ले रहे हैं और हम उसको मशीन के ऊपर स्ट्राइप्स बना रहे हैं। सबसे पहले वाइट है, फिर ग्रे है, फिर रेड है, फिर ब्लू है। आप देख सकते हो जहाँ पर इस वाले पोर्शन में कि ये वाले यहाँ पे स्ट्राइप बन रहे हैं और फिर लास्ट में वार्पर बीम बन रहे हैं। ये दूसरी एग्जांपल मैंने दी है इसकी सेक्शनल वार्पिंग की। आप इस वाले ऊपर वाली मशीन में आप देख सकते हो, इस वाले मशीन में जो पीछे से आ रहे हैं बोबिन से धागे आ रहे हैं वो वाइट है और ब्लैक है। इसका मतलब कि जो फाइनल जहाँ पे हमारा कपड़ा जहाँ 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 तो वो शर्ट का बनेगा, जहाँ वो पैंट का बनेगा, उसमें जहाँ तो स्ट्राइप्स होंगी ब्लैक और वाइट की, जहाँ वहाँ पर चेक होगा जिसमें कि वाइट और ब्लैक होगा, ठीक है, ऊपर वाले फिगर के मुताबिक। और जो नीचे वाली फिगर है इसमें आप देख सकते हो कि जहाँ ये पीछे क्रील है, क्रील के ऊपर रेड कलर के भी बोबिन है और वाइट कलर के भी बोबिन है। वहाँ से हम धागे ले रहे हैं, जान को ले रहे हैं और हम यहाँ पे वार्पर बीम पर हम उसको बाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर एक स्ट्राइप्स बन रही हैं रेड और वाइट कलर की। सेक्शनल वार्पिंग, according to the design different colorful sections are made on the beam from colorful yarns from packages at creel। डिज़ाइन के मुताबिक हम कलरफुल जो हमने डिज़ाइन बनाने हैं उसके मुताबिक हम बीम पर हम कलरफुल जान को हम पैकिंग करते हैं, पैरेलल पैकिंग करते हैं हम जान लेते हैं क्रील से। यहाँ पर पैकेज हमने कलरफुल रखे होते हैं। पहला पॉइंट है टू प्रोड्यूस फैंसी फैब्रिक, जिसके एग्जांपल स्ट्राइप और चेक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसके। टू प्रोड्यूस वीवर्स बीम फ्रॉम yarn which does not require any साइजिंग मटेरियल बिफोर वीविंग। हम यहाँ पर वीवर्स बीम तैयार करते हैं वार्पर बीम से जिनको कि साइजिंग की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो वार्पर है वार्पिंग के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप है साइजिंग का। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जिसको हम कलर कर देते हैं और जिनका जो पलाई है डबल पलाई होता है। डबल पलाई का मीनिंग है कि हमने सिंगल जान ही ले रहे हैं, हम डबल या ट्रिपल जान ले रहे हैं, हम उनको राउंड करके ट्विस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग जान बना रहे हैं। उस स्ट्रॉन्ग जान बनाने का मीनिंग है कि वो ईज़िली ब्रेक नहीं होगा, और ईज़िली अगर ईज़िली ब्रेक नहीं होगा तो फिर उनको साइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम वीवर बीम बना सकते हैं जिनको साइजिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे है टू प्रोड्यूस वीवर्स बीम ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाप जान। अगर मान लो कि जो वाप जान है उनका साइज कम है, साइज कम का मीनिंग है कि जो वाप जान है जैसे कि एक बोबिन है, बड़ा बोबिन है, उसकी जो लेंथ है धागे की लेंथ आप मान लो कि 2000 मीटर है, ठीक है। लेकिन एक और जान है दूसरा बोबिन है जिनकी लेंथ 500 मीटर है, तो हमने 500 मीटर को वेस्ट तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 500 मीटर वाले जितने भी हमको मिलेंगे बोबिन मिलेंगे, जहाँ उसके नज़दीक वाले जितने मिलेंगे हम उनको क्रील में लगाकर सेक्शन वार्पिंग कर देंगे उनकी, और हम कपड़ा तैयार कर लेंगे। वेस्टेज तो हमने करनी नहीं है। नंबर 4 पर है सेक्शनल वार्पिंग इज़ कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स मच टाइम एंड इट इज़ लेबोरियस। सेक्शनल वार्पिंग कॉस्टली है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? क्योंकि इसके हमने सेक्शन बनाने होते हैं, और सेक्शन हम एट ए टाइम सारे के सारी अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम हम नहीं बना सकते। हम सेक्शन बनाकर पहले एक सेक्शन बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे जितने भी हमको रिक्वायरमेंट हम उसी तरीके से बनाएंगे, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग होने से और लेबोरियस होने से ही ये कॉस्टली है। नंबर 5 पे है प्रोडक्शन इज़ लेस। हाँ, अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, तो प्रोडक्शन इसकी कमी होगी। और 6 पर है इट इज़ मल्टी स्टेप प्रोसेस टू प्रोड्यूस वाप बीम। मल्टी स्टेप का मीनिंग है
कि हमको सेक्शन बार बार बनाने पड़ रहे हैं। पहले स्टेप में हमने एक सेक्शन बनाया, दूसरे स्टेप में हमने दूसरा सेक्शन बनाया, इस तरीके से। लेकिन जो दूसरा है ना हाई स्पीड वार्पिंग, जहाँ डायरेक्ट वार्पिंग, उसमें हमने सेक्शन नहीं बनाने होते, तो फिर वो फास्ट होगा और वो इजीली जहाँ हाई स्पीड से वो स्ट्रिप को क्रिएट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप सेक्शन ऑफ वार्पिंग को ध्यान कॉपी में नोट कीजिए, उसकी फिगर को देखिए, समझिए। यूट्यूब पे जो मैंने आपको भेजे हैं इनके लिंक, उनको भी देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ये सेक्शनल वार्पिंग और हाई स्पीड वार्पिंग ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा, और इनका जो डिफरेंस है सेक्शन ऑफ वार्पिंग का और हाई स्पीड वार्पिंग का, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा और वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा।